नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम करता हूँ आज। होप आप लोगों को पिछली वीडियो समझ में आया हो। एंड आज हम लोग मूव करेंगे BFS शॉर्टेस्ट पाथ वाले पैटर्न्स पे। ओके। एंड जो भी हम लोगों ने किया बस सेम टेम्पलेट यूज़ करेंगे और उसी से ही बनाएंगे। और अब तक हम लोगों ने 4 डायरेक्शंस देखे थे, है ना? टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अब हम लोग डायगोनली भी देखेंगे, मतलब 8 डायरेक्शंस भी देखेंगे। यानी कि रहेगा कि पहले आपका एक ओरिजिन पॉइंट रहेगा 0,0 से, रो 0 कॉलम 0 यानी फर्स्ट सेल से, और लास्ट सेल तक जाओ जहां तक मेरा पाथ बन रहा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है आपको। ठीक है। तो इसमें हम लोगों का दो तरीका है, या तो 4 डायरेक्शंस यूज करो या तो 8 डायरेक्शंस यूज करो। तो चलो, बिना किसी देरी किए हुए देखते हैं। और कम टाइम लूंगा आपको। और प्लीज आओ, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो। एंड बस यही है, आओ चलो देखते हैं क्या है। तो हम लोग यहाँ पे सीखते क्या है, पहली बात कि जो यहाँ पे BFS है वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ है। ठीक है। तो जो BFS होता है, तो काइंड ऑफ उसको हम लोग बोलते हैं अनवेटेड ग्राफ। ओके। तो जो भी हम लोग स्टेप्स में किए सारे अनवेटेड ग्राफ, और पिछले वाले में भी रोटेन टोमेटोज वगैरह ये सब किए। तो हम लोग देख रहे थे ना कि ग्राफ में देख रहे हैं, तो ये सारे अनवेटेड ग्राफ है। ओके। तो ये सब भूलना नहीं आप। तो ये सब में इजी हो जाता है। अगर वेटेड ग्राफ देता तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता। तो ये भी एक काइंड ऑफ ग्राफ ही होता है, ट्री। हाँ, आपको सही पता चला है। और बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो बस उनके लिए थोड़ा अमेजिंग होगा कि काइंड ऑफ जो हीप होता है हमारा वो एक कंस्टेंट ट्री होता है, और ट्री भी एक कंस्टेंट ग्राफ होता है। तो सारे ग्राफ के अंदर में ही आते हैं, कोई अलग नहीं है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, लेवल जो होता है स्टेप्स होता है ना? और स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, कि स्टेट कैसे बदल रहा है ना? और प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत होते हैं कि वर्ल्ड लैडर, मिनिमम मूव्स इन ग्रिड, नाइट मूव्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम मूव्स देखेंगे, काइंड ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ओके। तो मैं ऊपर वाले से एक टेम्पलेट ले लेता हूँ, सेम टेम्पलेट, एकदम कुछ नहीं करना है। तो एक टेम्पलेट से आपका सारा बन जाता है। तो सेम टेम्पलेट होता है कि अगर BFS कन्वर्टेड ग्राफ में ऐसा कुछ करना है तो सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बस थोड़ा बहुत चीज़ें डिफर करती है। तो आइलैंड काउंट में हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था सेट को, बट यहाँ पे हम लोग को सेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो डायरेक्शंस हमारा सेम रहेगा। ठीक है। आइलैंड जैसे मैंने बोला नहीं चाहिए, है ना? तो नहीं चाहिए तो हटा दो सब कुछ। और ये फॉर लूप करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्यू में डालेंगे स्टार्टिंग में ही। ओके। तो ये आप बस दिमाग में बैठा लो कि बस क्यू में डाल रहे हैं। और ये चीज़ इधर मैं ले आता हूँ ताकि आपको आसानी पड़े। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम लोगों का एक पॉइंट है। ठीक है। तो 1 का मतलब होता है स्टॉपेज, वहां पे आपको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 0,0 से। ठीक है। इजी। और फिर यहाँ पे भी मैं 0 कर देता हूँ ताकि मेरा ये 0, पहला एक, फिर दूसरा, और फिर ये 0, और ये 0, ये 0, और ये 0, फिर नीचे हो जाए। और फिर मैं इसको शॉर्टेस्ट पाथ देना है तो मैं इसको यहाँ भी 0 कर देता हूँ। ठीक है। तो ये ऐसे मूवमेंट करेगा, फिर वर्टिकली ये लास्ट वाले में जाएगा यहाँ पे। तो काइंड ऑफ 1, 2, और एजेस काउंट जैसे करने हैं आपको वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके जाएगा वो। तो बीच में एजेस मान लो कि 4 है। ठीक है। और लेकिन नॉट चाहिए आपको, कितने नोट्स है, या फिर एक्चुअल डिस्टेंस क्या है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। तो हम लोग बस एक प्लस कर देंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है। तो हम लोगों का सेम रहेगा, ये आइलैंड के जगह पे शॉर्टेस्ट पाथ कर देता हूँ। ओके। और हम लोगों ने सर्कुलर DQ बना के रखा हुआ खुद का, और सेट डेटा स्ट्रक्चर भी खुद का बना के रखा हुआ है। हम लोग कोई लाइब्रेरी नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग DES से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ये सब चीज़ को समझें, है ना? तो हम लोग, मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। तो Q से ग्रिड निकल ले लिए, M मेरा रोज है, N मेरा कॉलम है।
और क्यू को डिफाइन कर लिए। क्यू को डिफाइन कर लिए तो चलो सेट को भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, विजिटेड नाम का सेट डेटा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एम इन टू एन डाल देते हैं स्पेस इसको। तो सेट डेटा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर है, हमारा फंक्शंस है ऐड, ठीक है, और कंटेंट्स। ओके, तो ठीक है ये। और फिर इसके बाद हम लोग सर्कुलर डी क्यू जो डिफाइन किए हैं हम लोग, तो उससे पहले हम लोग एक वैलिडेशन एज केस डाल देते हैं कि मान लो कि ग्राफ में जीरोथ इंडेक्स मेरा 1 है और ग्राफ में मेरा लास्ट इंडेक्स मेरा ये भी 1 है, तो फिर रिटर्न कर दो खाली, कुछ नहीं तो। ठीक है, ये चीज कर देंगे हम लोग। ये फिर हमारा क्यों इशू दे रहा है, हमारा तो इफ कंडीशन भी सही है, ये ऐसे है। ठीक है, अब ग्राफ की जगह हमारा यहाँ है ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड है, ग्राफ नहीं, ग्रिड है, ग्रिड है। अब सही देना चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा है। चलो देख लेंगे इसका, जो भी इशू आएगा बाद में देख लेंगे। तो छोड़ो इसको, एच केस हमारा हैंडल हो गया यहाँ पर। ठीक है, रिटर्न -1 कर देगा। और यहाँ पे भी हम लोग को रिटर्न -1 कर दो, मान लो कुछ नहीं मिल रहा है तो। ओके, तो बहुत इजी। तो अब हम लोग क्यू में डालेंगे कि मतलब कि ये मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि मेरा जीरो है, इनिशियल पॉइंट है जहां से मैं स्टार्ट कर सकूं। ओके, तो क्यू में क्या करेंगे, एन क्यू करेंगे, एन क्यू करेंगे, एन क्यू क्या करेंगे हम लोग, 0,0 यहाँ से स्टार्ट होगा और एक जीरो ले लेंगे डिस्टेंस के लिए, यहाँ से स्टार्ट करो तो जीरो डिस्टेंस ले लो। ठीक है, ये चीज़ होगा। और फिर हमें ये मार्क भी कर लेना है क्योंकि हम लोग विजिटेड कर लिए इसको, तो ऐड कर लेंगे हम लोग 0,0। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पर हम लोग को बस सिंपल हो गया। तो क्यू में हम लोग डाल दिए 0,0 विथ जीरो इंडेक्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लिए। अब वाइल नॉट क्यू इज एम्प्टी, तो वाइल नॉट क्यू इज एम्प्टी, यहाँ पे एक्स कॉमा और डी भी है हमारा, डी भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डी भी डाले हैं ना, तो डी भी डी क्यू करेंगे। और जैसे ही मेरा पोजीशन पे पहुंच जाए, इसको भी वापस यहाँ पर ला देता हूँ। ठीक है, और मान लो जैसे ही मेरा इफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स मेरा क्या डिनोट कर रहा है, अगर देखे तो एम डिनोट कर रहा है। ठीक है, रोज डिनोट कर रहा है m-1 एंड y इज इक्वल टू n-1, मतलब कि हम लोग डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, हम लोग डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, तो डी कर दो। है ना, सिंपल सा चीज, इसमें कुछ ज्यादा हम लोग को सोचना नहीं है। ओके, और सिर्फ अब हम लोग को डायरेक्शंस देखने हैं, जो हम लोग का मूवमेंट करेगा यहाँ पे, है ना। मूवमेंट करेगा तो डायरेक्शंस देखेंगे, तो डायरेक्शन का एच केस मेरा यही रहेगा कि nx जो है मेरा, nx, ये nx वो मेरा m से छोटा होना चाहिए, और ny जो है, y जो है n से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए ये मूवमेंट, और ये आउट ऑफ इंडेक्स नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज़ बोल रहा है। और ये मेरा ग्रिड का जो है nx और ny मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी नेक्स्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए। एंड ऑल्सो हम लोग एक चीज़ देख लेंगे कि ये नॉट, ये विजिटेड डॉट कंटेंट्स, विजिटेड डॉट कंटेंट्स वाला अपना, कि कंटेंट करता तो नहीं ना है ना, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट करता है तो हम लोग इसको लेंगे ही क्यों, है कि नहीं। यहाँ पे एन एक्स कॉमा एन वाई, ये चीज़, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा, तो इसको हटा दो। ये हम लोग तो वैल्यू चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस मूवमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग एन एक्स एन वाई डाल दिए, तो यहाँ पे d+1 हो जाएगा, है ना, d+1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग विजिटेड को मार्क करेंगे, यहाँ पे इसको भी चलो पीछे कर देते हैं यहाँ पे। और सेम चीज यहाँ से उठाते हैं हम लोग, ये चीज अब इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं, है ना।
बस सिंपल है। और फिर हम लोग का यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अगर मैनुअली रन करें या पहले इसको चला लें तो क्या हम लोग का सही आएगा। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे अच्छा ओके, ये चीज़ हम लोग का यहाँ पे ये मिसिंग था। ओके, एंड हम लोग अब चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्शंस 1 दे रहा है क्योंकि फंक्शन हमारा अलग है। यहाँ पे रेडी, ठीक है। आ, ओके, यहाँ पे मैंने इक्वल टू कर दिया है। ओके, अब सही है। 4 आया, ठीक है। तो 4 कैसे आया, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे डालते हैं। ओके, इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ ताकि समझ में आए आपको। ओके, तो बस 2 मिनट और तो आप, फिर मैं एट्थ डायरेक्शन से भी बताऊंगा ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए और कभी भूलो ना। बहुत इजी था। अगर आप पहले वाले मेरे वीडियोस देख चुके हो तो ये इसमें आपको दिक्कत ज़रा भी नहीं आना चाहिए, है ना। तो बस देखते हैं, इसको लोड होने दो थोड़ा सा बस। ओके, इसको भूल जाओ, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या क्या था, सेल्स बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी हो समझने में, ठीक है। ओके, तो मेरा यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, जो कि मेरा ये स्टॉपेज है सब। यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, ये भी 0 है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, यहाँ तक मुझे जाना है। तो पहला स्टेप में मेरा 1 आया, है ना। और दूसरे में मेरा 2 आया, और फिर तीसरे में ये आएगा, और चौथे में ये आएगा, है ना। और अगर मेरे को बोलेगा कि नहीं मेरे को नोट्स का कैलकुलेशन देना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ में एक्चुअली नोट्स का होता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे d+1 कर दो। ये तो हमारा एज का कैलकुलेशन था, तो ये हमारा नोट्स एक्चुअल पाथ का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने 4 डायरेक्शंस फॉलो किए, है ना, है ना। ये टॉप था, ये बॉटम था, ये राइट था, ये लेफ्ट था, है ना। तो हम लोग का रो और कॉलम मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0,1, 0 को रो डिनोट कर रहा है और 1+ डिनोट कर रहा है मेरा कॉलम को। ओके, तो यही चीज़ें हमारा 0-1 कर देगा, नहीं, है ना। और फिर यहाँ पे हम लोग अब ये मेरा रोज का है, रोज का है तो ये तो 1 तो मेरा कॉलम है, तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो रोज मेरा ये है 1,0, है ना, इधर -1,0, है ना। थोड़ा सा एक्सिस को छोड़ के चलो, ये चीज करके देखो आप। अगर मेरा इधर वाला कॉलम्स है, इधर वाले मेरे रोज हैं, तो नीचे जाने के लिए मेरे को ऑब्वियसली क्या लगेगा, और रो कॉलम ऐसे करके है, तो ये सिंपल मेरा यहाँ पे अगर नीचे जा रहा है तो रो का रो रखो और कॉलम को 1 बढ़ाओ, तो रो को अगर सब जगह 0 है तो ऐसे करके होगा, है ना। ये चीज़ है। तो एट्थ डायरेक्शंस का मैं बोल रहा था, ठीक है। एट्थ डायरेक्शन, 4 डायरेक्शंस तो इजी है। एट्थ डायरेक्शंस, एट्थ डायरेक्शन में क्या होगा आपका, ये चीज़ भी होगा ऐसे, है, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। तो अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको, तो अगर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, तो मैं फिर से बना लेता हूँ टेबल इजी होने के लिए।
ताकि समझ में आए आपको। तो ऐसे मेरा डायरेक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस, या फिर बीच वाले का देखो, ठीक है, इस पॉइंट का, ठीक है। तो इसका मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसका मेरा कोऑर्डिनेट, ये मेरा 0 है, 1 है, 2 है, इधर मेरा कॉलम 0 1 2 है। तो 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 1 हो जाएगा, है ना। और इधर वाला मेरा क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, जो कि मेरा राइट है। और इधर मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट है। और इधर भी मेरा 0 1 हो जाएगा। और डाउन में मेरा क्या हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये देखोगे कि हम लोग डाउन जा रहे हैं, तो ये मेरा डाउन वाला 1 0 देगा। यानी प्लस करते जा रहे हैं हम लोग डायरेक्शन से, एक जस्ट एक कांस्टेंट यूनिट काइंड ऑफ थिंग हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अब यही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये चीज। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? 2 2, है ना। और इधर हम लोग करेंगे तो 0 2। और इधर हम लोग करेंगे तो 2 0। इधर भी करेंगे तो 0 0, है ना। तो हम लोग को काइंड ऑफ 8 डायरेक्शन चाहिए, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे 8 डायरेक्शन वाले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बस चेंज करना है, हम लोग को जो 4 की जगह पे 8 कर देना, 8 डायरेक्शंस। अब ये चीज़ डायगोनली करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 0 है पहले वहाँ वहाँ 1 बैठाओ, ठीक है। यहाँ यहाँ 1 बैठाओ, आप 1 बैठाओ, 1 बैठाओ, ओके। तो देखो कहाँ पे हम लोग का मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक मैच नहीं कर रहा है, माइनस माइनस, दोनों माइनस हो रहा है। दोनों माइनस हो रहा है तो यानी कि ये चीज हो रहा है, ये वाला। देखोगे कि रो भी मेरा आगे वाले में था, कॉलम भी आगे वाले में था, लेकिन ये दोनों माइनस हो गया मेरा, है ना। और वही अपोजिट में हम लोग 1 1 है, तो ये वाला हो जाएगा, है ना। और फिर एक मेरा माइनस हो रहा है, और एक मेरा प्लस हो रहा है ना। माइनस हो रहा है मतलब कि कुछ मेरा माइनस हो रहा है, यानी कॉलम माइनस हो रहा है ना। तो 1 1 ये वाला डिनोट करेगा टॉप में जा रहे हैं, -1 मतलब टॉप में जाना, ठीक है। और मैं, ठीक है, ओके। तो ये इधर जा रहा है, दोनों टॉप जा रहा है, दोनों टॉप जा रहा है, तो ये वाला इधर होगा, वो वाला नहीं होगा, सॉरी, ओके। और ये किधर होगा? इधर हम लोग का 1 1 होगा, है ना, 1 1। और ये दोनों माइनस कर रहा है, दोनों माइनस कर रहा है, तो इधर वाला होगा -, ये फाइनल है, ये ये फाइनल है मेरा, ठीक है। और इधर इधर वाला क्या होगा और इधर वाला क्या होगा? तो आप देखोगे कुछ एक हम लोग का कुछ पैटर्न बनता है, 2 0 है, 0 0 है, 0 2 है ना। तो बस देखना है हम लोगों को कि कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा सेल भी आगे भाग रहा है, वो चीज हम लोग का देखना है ना। तो क्या चीज हम लोग का हो रहा है देखोगे तो दोनों टॉप में जा रहा है, दोनों टॉप में जा रहा है। तो एक का सेल आगे भाग रहा है और एक का नहीं भाग रहा है, तो इसमें क्या होगा? आ, इसमें भी हम लोग का माइनस माइनस मेरे को दिख रहा है, बट आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं मेरे को बस बताना था, ठीक है, कि इसमें होगा क्या। ठीक है, तो वही है कि माइनस जहाँ पे हो रहा है मतलब कि वो टॉप में जा रहा है, अब वो रो रह ही जा रहा है, ठीक है। वो चीज़ बोल रहा है कि एक माइनस जा रहा है और एक वहीं पे रह जाएगा, वैसे करके। और इसमें बाकी बस सेम रहेगा सब कुछ, अब बस डायरेक्शन मेरा अलग चेंज कर जाएगा,
और वही रहेगा। ठीक है, अगर मैं चैट जीपीटी को भी दिखाऊं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर ही लेते हैं क्यों हम लोग को कहीं घूमना है और कहीं पे बाद में जाना है, यहीं पे देख लेंगे बस 2 मिनट तो। और रिव्यू एट एंड एक्सप्लेन डायरेक्शंस, ठीक है। ओके, ये देखो आप, ये देखो 1 1 डाउन राइट, डाउन राइट यानी कि ये जो मैंने सही बोला आपको ये चीज़ है। ठीक है, -1 अप राइट डायगोनल, तो यानी कि ये वाला -1, ये यहाँ +1, ठीक है, +1। अब माइनस माइनस अप लेफ्ट, ये वाला जो मैंने सही बोला, ये दोनों सही बोला था आपको। और यहाँ पे बस -1 और ये +1, ठीक। +1 इसलिए है, बस वही चीज़ मैं बोल रहा था कि यहाँ +1 इसलिए है, ये बस मेरा कॉलम भगा रहा है और हम लोग रो को टॉप पे ले जा रहे हैं, रो को माइनस कर रहे हैं, लेकिन कॉलम हम लोग का बढ़ रहा है ना। तो कॉलम मेरा 2 हो जा रहा है ना, और रो देखोगे तो ये 0 हो रहा है, तो यानी घट रहा है ना। 1 और -1, तो यानी कि मेरा यहाँ पे कॉलम घटेगा और ये प्लस होगा, यानी नीचे जा रहे हैं हम लोग, है ना, रो नीचे जा रहा है। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। ओके, एंड यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि, अच्छा यहाँ पे मैंने कंटेन्स कर दिया, सॉरी, यहाँ पे कंटेन्स नहीं करना था, ऐड करना था। ऑब्वियस सी बात है, सही बात है, ऐड करेगा, कंटेन्स तो बस चेक करने के लिए है। यहाँ पे ऐड, ठीक है, ये 5, ये भी सेम आएगा। अ, बस यहाँ पे बस एक सेम क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ डायगोनल भी है ना, तो एक स्टेप को यहाँ पे हम लोग को स्किप करेगा ये। तो यहाँ पे मान लो 0 0 0 1 1 0 0 0 0, ठीक है, ये यहाँ पे एक गया, ये यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे भी 0 है, ये यहाँ पे ऐसे आ गया, है ना, 4 नोट्स हैं। और ये यहाँ पे देखो, इसको स्किप कर दिया, तो ये हम लोग का काइंड ऑफ 8 डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, तो कम टाइम लग रहा है ना। तो ऑब्वियस ट्राई करना है कि 8 डायरेक्शंस यूज करें, है ना। चलो बस आज के लिए इतना ही है, कल से हम लोग, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, डिजिटल एल्गो भी है हमारा इसके बाद, तो देखते हैं कि क्या करना है, कल बीएसटी स्टार्ट करना है या फिर वो एल्गोरिथम स्टार्ट करना है। तो तब तक आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.